नमस्ते। आज हम लोग OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। 3 शब्दों से बना है ऑब्सेशन। बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे नकारात्मक विचार दिमाग में आते हैं। कंपल्सन, उन विचारों की वजह से, जैसे बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि मेरे हाथ में गंदा लग गया है, मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया, तो हम बार बार कंपल्सन हो जाता है कि हम हाथ को धोते हैं, चेक करते हैं। डिसऑर्डर, बीमारी। सच माने तो हर घर में कोई ना कोई OCD के मरीज मिल जाएंगे, लेकिन हम लोगों को लगता है कि अरे वो बहुत सफाई से रहते हैं, बहुत हाथ धोते हैं, बहुत घर को साफ सुथरा करके रखते हैं, तो बहुत ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति इस काम को इतना ज़्यादा करने लगता है, उसके व्यवहार से पूरा परिवार परेशान हो जाता है, तब ध्यान जाता है। और कभी कभी तो उनको कहते हैं कि वो मेंटल है और पागल की श्रेणी में आता है, कह के उसको संबोधित भी कर देते हैं। लेकिन अभी के दौर में, जैसे कोरोना वायरस, कह रहे हैं कि हाथ धोना है, 20-20 मिनट पे धोना है। बहुत से लोग इसको धोते हैं और सही तरीके से धो के फिर भूल जाते हैं 20 मिनट के बाद। लेकिन कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं जो बहुत कमज़ोर व्यक्तित्व के होते हैं, वो हाथ धो लेते हैं, होने लगता फिर भी हाथ नहीं धोया हुआ है। मैंने कई लोगों से सुना है कि वो रात को उठ जाते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं हाथ धो, खुद भी धोते हैं। कई बार सब्जी को धोने के बाद अपनी वाइफ से कहते हैं कि कितनी बार धोया था या नहीं धोया था, मैं नहीं खाऊंगा। और वो खुद से धोने लगते हैं। धोते धोते इतना धोते हैं कि घर वाले परेशान हो जाते हैं, उनका रूटीन लाइफ खराब हो जाता है। जो काम करते थे उनके दिमाग में आ जाता है। सिम्टम यही है कि वो आप व्यक्ति दिन रात एक ही काम को बार बार, जैसे धो रहा है तो धोए जा रहा है, साबुन को धो रहा है, बाथरूम जा रहा है तो लगातार उसे लगता है कि गंदा लगा हुआ है, नहाए जा रहा है, नहाए जा रहा है। सब लोग घर में उसके लिए वेट करते रह रहे हैं, अब निकलेगा, अब निकलेगा, पर वो निकलने का नाम नहीं लेता है। धीरे धीरे इसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद नहीं आती है, बेचैन हो जाता है, भूख मर जाती है। और बाद में ये OCD और भी मानसिक बीमारियों से एसोसिएट होने लगता है, जैसे डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर और बहुत सारे साइकोटिक बीमारियाँ। क्यों नहीं समय रहते हम इसका इलाज कराएं, वो बहुत ज़रूरी भी है। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं, बीमारी कहाँ है, सफाई तो कर रहा हूँ। लेकिन जब रूटीन खराब हो जाता है तब पता चलता है कि नहीं, ये बीमारी बढ़ गई है। और इलाज का तरीका भी है। ज़्यादा बढ़ जाने पर उन्हें एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी की दवा भी चलने लगती है। शुरुआती दौर में काउंसलिंग, साइकोथेरेपी के शुरुआत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर में खराबी की वजह से भी एक कारण होता है। साइकोथेरेपी में जनरली कॉग्निटिव थेरेपी दिया जाता है। शुरुआती तौर में उनके परिवार को खंगाला जाता है कि उनके परिवार में कोई केस हिस्ट्री तो नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन का पेशेंट तो नहीं रहा है, उसका व्यक्तित्व किस तरह था, उसने ज़िंदगी में क्या कुछ नकारात्मक चीज़ें देखी हैं, या बचपन में उसके स्वभाव कैसे थे। इस तरह की बातों को पहले खंगालने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो हमने कहा कि कॉग्निटिव थेरेपी में मसल्स रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाती है, स्टॉप थेरेपी दी जाती है, उसको उन सारी चीज़ों से एक्सेप्ट कराया जाता है, फिर उससे रिलैक्स करा के उससे निकालने की कोशिश की जाती है। लंबे समय तक चलने वाला यह ट्रीटमेंट है, उसमें परिवार का सहयोग भी लिया जाता है। परिवार का सहयोग तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस व्यक्ति को अगर आप डांट के, डरा के चाहते हैं ठीक करें तो ये असंभव होता है। इसलिए परिवार का सहयोग तो सबसे पहले आता है। दूसरी चीज़ कि वो ट्रीटमेंट जो होता है वो लंबे समय तक चलता है, लेकिन परिवार वाले घबरा जाते हैं। 2 या 4 सेशन में सोचते हैं कि अब ठीक नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये बीमारी एक दिन की नहीं होती है। जब लंबे दिनों से इसे हमने सीखा है तो लंबे समय तक इसका इलाज भी करने पर ही ठीक होता है। इसलिए आप सब, अगर हम सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर किसी को भी इस तरह के ऑब्सेशन होते हो, एक ही काम को बार बार करना, एक ही विचार से परेशान रहना,
तो उसको उसके हाल पे छोड़ने के बजाय उसका इलाज कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और शुरुआती दौर में अगर हम सतर्क हो जाएं तो बहुत जल्दी वो व्यक्ति सही हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर परिवार में मानसिक बीमार हो जाता है तो समझिए पूरा परिवार और खुद व्यक्ति अपने जीवन से कट जाता है। और लाइफ स्टाइल तो दूर की बात है, घर का वातावरण बिल्कुल डिप्रेसिव हो जाता है। तो क्यों नहीं हम अगर इस तरह के सिम्टम दिखें तो उनका इलाज के लिए आगे बढ़ें और देखें बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये पुरुष और महिला बच्चों में भी होने लगा है, इसलिए सतर्कता पे ध्यान देना है और जल्दी से इस बीमारी का इलाज के लिए खुद को तैयार करना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।